हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर। हमारा फर्स्ट है मैटर इन और सराउंडिंग का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि उसके अंदर हम देखा था एक तो था व्हाट इज मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमारा है ये कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर है उसकी मैटर 3 स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो चेंज हो सकती है क्या? मान लो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या ऐसा कुछ भी। तो पढ़ते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर एंड गैस एज अ वाटर वेपर। तो कह रहे हैं हम लोग ये जितने भी मैटर है उनको 3 स्टेट में देखा हुआ है, इजीली हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनको पता है हमको। जैसे आइस है वो सॉलिड फॉर्म हो गया वाटर का, जैसे लिक्विड हो गया है जब फेमिलियर वाटर, जैसे वाटर आप सबने देखा ही है। तो वाटर क्या है, किसी मैटर का एक लिक्विड स्टेट है। और वाटर वेपर जो होते हैं, वाष्प वगैरह जो होती है, भाप कहते हैं, वो क्या हो गया, किसी मैटर की गैस स्टेट होगी। और 3 स्टेट्स हम क्या आराम से इनको जानते हैं, इनके फेमिलियर हैं। वॉट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो कह रहे हैं जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होगी तो इनके अंदर, मतलब जो मैटर है पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन पार्टिकल्स के या इन पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, उनके बीच में वो क्या चेंज होगा। वॉट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। कि जब स्टेट चेंज हो रही हो तो पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, उनमें क्या चेंज आएगा। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस इजंट। तो कह रही है स्टेट कैसे चेंज होती है, हम लोग को इनको आंसर चाहिए है, नहीं चाहिए क्या? यस, जरूर चाहिए। चेंज कैसे होते हैं, क्या क्या इनके पार्टिकल के इनके बीच में क्या चेंज आता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी हमारी है। तो टॉपिक उससे पहले नाम लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट जब हम डालेंगे, यूज करेंगे टेम्परेचर को, तो स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमारी एक्टिविटी दी है 1.12। इसमें देखते हैं। तो टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बिकर एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर दैट इट्स बल्ब इज ए कॉन्टेक्ट विद आइस एज इन फिगर 1। तो कह रहे हैं आप 150 ग्राम क्या लेनी है, आपको आइस लेनी है, ठीक है। और डायग्राम आपको राइट साइड में दिख रहा है, नीचे आइस का है ही। तो कह रहा है उसके अंदर बिकर बना हुआ है ना, फिक्स में दिख रहा है आपको। तो उसके अंदर क्या डाल देनी है आपको, 150 ग्राम आइस डाल देनी है। और फिर उसके अंदर क्या एक लटका देना है अपने को, थर्मोमीटर क्या कर देना है उसके अंदर लटका देना है, मतलब लिखा सस्पेंड, मतलब उसके अंदर ही रखना है। और उसका जो बल्ब है वो क्या रहना चाहिए, नीचे वाला जो सबसे पार्ट होता है थर्मोमीटर के सबसे नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है, डार्क सा दिख रहा है डायग्राम में, तो वो कितना बल्ब, तो वो कांटेक्ट में रहना चाहिए आइस के, ठीक है। और नीचे देखो बर्नर है, तो बर्नर को हम क्या कर देंगे, ऑन करेंगे। तो ऑन करते क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। फिर कह रहा है स्टार्ट हीटिंग द बिकर ऑन ए लो फ्लेम। तो पहले हमें जो करना है, क्या करना है, लो फ्लेम पे इसको ऑन करना है। जो बर्नर हम करेंगे उसकी फ्लेम कैसे रहनी चाहिए, धीमे धीमे रहनी चाहिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो आइस है जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो आप सबको पता है आइस क्या शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर वो क्या वो मेल्ट होना, हमने लगा रखा है अंदर टेम्परेचर, आपको पता ही है, थर्मामीटर लगा रखा है। तो जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, थर्मामीटर के अंदर पता चल जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जैसे आइस मेल्ट हो वहाँ हमें क्या कर लेना है, टेम्परेचर को नोट कर लेना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो एक टेम्परेचर तब करना है जब मेल्टिंग होना स्टार्ट होती है, और एक हमें तब कर देना है टेम्परेचर जब पूरी तरह से जो आइस थी वो क्या हो जाए, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो अब आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आपने क्या नोटिस किया, कौन से टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ, कौन सा टेम्परेचर पूरा इंक्रीज, मतलब पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये कब वेपर निकलना शुरू हुआ, ये सब आपको क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है अपनी रिकॉर्ड बुक में। नाउ पुट्स ए ग्लास रोड इन द बिकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब कह रहे ग्लास रोड क्या करो, उसके अंदर मतलब गिलास की छड़ ले लो और उसके अंदर क्या करो, उसको
स्टीर करो उसको, स्टीर मतलब उसको हिलाना है आपको, ठीक है। और उसको तब तक हिलाते रहना है जब तक क्या हो, वाटर बॉइलिंग होना शुरू ना हो जाता हो। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड। तो कह रहे हैं आपकी जो केयरफुल आई मतलब सावधानी पूर्वक आपकी नजर है वो क्या रहनी, थर्मामीटर पे कंटिन्यू बनी हुई रहनी चाहिए। और वो जो भी टेम्परेचर वगैरह है उसकी रीडिंग है वो आपको नोट करने हैं। तो आपको केयरफुल है, केयरफुल मतलब आपको तो सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है, किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या हमारे वाटर और आइस के अंदर चेंज आए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेज स्टेट। तो जब लिक्विड स्टेट हो गया तो उसके अंदर जब गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा तब हमें उसे पूरी जो बातें हैं जितने भी हमने पॉइंट नोट किए वो सारे क्या करने हैं, अपने को रिकॉर्ड करने हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ये हम सबको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, याद आया एनर्जी दो टाइप्स की मैंने पहले बात की थी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्यू टू जो पोजीशन का डायमेंशन होती है ना उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और ड्यू टू जो मोशन गति का जो एनर्जी उसको क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी। से ही किसी सॉलिड पार्टिकल को टेम्परेचर मिलता है या हीट दी जाती है, उसका टेम्परेचर राइज किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, कंपन करना शुरू करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो एक दूसरे से जो टक्कर हो रही है वो भी उनकी क्या हो रही है, ज़्यादा हो गई। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो अब जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जिसमें हम बर्नर जला रखा था उससे हीट मिल रही है, तो वो हीट क्या करती है, वहाँ बाहर निकलने की कोशिश करती है, कहाँ से, पार्टिकल के बीच में से। तो पार्टिकल पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जब जुड़े हुए रहते हैं तो जैसे वो एनर्जी बाहर निकलती है तो वो क्या करती है, इनके जो अट्रैक्शन है, इनके बीच जो बॉन्ड है पार्टिकल के पार्टिकल, उनको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो जब वो पहले एक दूसरे से बंधे हुए तो फिक्स पोजीशन में थे, लेकिन जैसे एनर्जी बाहर निकले तो उनके बीच में अट्रैक्शन पावर कम हो गए या टूट गए, तो वो जो पार्टिकल थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए, और वो चारों तरफ इधर उधर क्या करने लगे, मूव करने लगे। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाती है, मूविंग करने लग जाते हैं कि वो सॉलिड हो जाते, किसी कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो ये है हमारा इस एक्टिविटी का मेन सारांश, ठीक है ना, समरी यही है, देखो क्रक्स हमारा ये है कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है आपका। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट के अंदर स्टार्ट, कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो आपका कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। नाम से तो चल रहा है मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड क्या हो, मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इन इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो ये कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का क्या बताता है, उसके जो पार्टिकल के बीच में जो स्ट्रांगनेस है ना, मतलब कितना स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो बताएगा। इसका मतलब जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, उसका जो बॉन्डिंग पावर है, अट्रैक्शन पावर है पार्टिकल टू पार्टिकल, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना कम होगा इसका मतलब उनके अट्रैक्शन पावर उतना ही कम होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन। तो ये जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है आपको, ठीक है, कितना है,
273.16 केल्विन है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो कह रहे हैं जब मेल्टिंग वाला प्रोसेस होता है, मतलब कोई भी सॉलिड क्या होता है लिक्विड के अंदर चेंज होता है, तो उसको एक दूसरा नाम भी दे रखा, कौन सा, उसको कहते हैं फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remaining the same, so where does the heat energy go? तो कह रहे हैं जब एक सॉलिड क्या होता है मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर तो क्या रहता है, सेम रहता है, तो फिर जो हमने उसको एनर्जी दी थी, हीट एनर्जी दी थी, तो फिर वो कहाँ जाती है। तो चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो कह रहे हैं ये तुम लोगों ने जो एक्टिविटी हमने की उसके अंदर ऑब्जर्व की है कि हम सोचते हैं कि जब वो मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किया मेल्टिंग वाला उसके अंदर, तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे कोई भी चीज क्या होती है वो मेल्ट होना शुरू करती, तो उस टेम्परेचर पहुंचने के बाद में जो भी टेम्परेचर इंक्रीज होना है वो क्या होता है, बंद हो जाना, मतलब वहां पे स्टेबल हो जाता है। तो सारी जब तक क्या होती है वो आइस है वो क्या वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। तो कह रहे हैं ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक हम उसको क्या होते हैं हीट देते रहते हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या हो जाती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो पार्टिकल बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको क्या करने में, ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में क्या हो जाते हैं, वो एनर्जी बार बार यूज आती रहती है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो इस प्रकार क्या होता है वो एनर्जी कंटिन्यू से उसके अंदर यूज आती रहती है और उसका जो सॉल्यूशन है उसका क्या होता है वो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। इट इज कंसिडर्ड that it gets hidden into the content of the beaker and it is known as the latent heat। तो इस प्रकार क्या हो गई, वो एनर्जी हम लोग हीट दे भी रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा, इसका मतलब वो हीट क्या हो रही है अंदर क्या तरह से छुप गई है ना। तो छुप गई इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट है, इसका नाम दिया है। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिंदी में गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा, छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी, ठीक है ना। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, तो इस लेटेंट का मतलब क्या होता है हिडन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो यहाँ वर्ड आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन हमने बात कर ली थी, कोई भी सॉलिड जब बदलता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन। तो वो जो लिक्विड जो सॉलिड बदल रहा है लिक्विड के अंदर उसको जो हीट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो देखो इसमें वर्ड आया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो किसे कहते हैं लेटेंट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हीट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एक मेल्टिंग पॉइंट तक जो भी वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर हम लिक्विड में बदलते हैं तो जो हीट हमें चाहिए उसको क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो इस प्रकार हमें पता चल गया है कि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर मोर एनर्जी चाहिए होती है कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। तो कह रहे हैं जैसे ही हम वाटर को क्या करते हैं, हीट एनर्जी गर्म करना शुरू करते हैं, हीट एनर्जी मिलती है उसको, तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं और ज़्यादा फास्टर मूव करने लग जाते हैं। क्योंकि इवन फास्टर का मतलब हो गया, क्योंकि आपको पता ही है पार्टिकल चाहे किसी भी मैटर का हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी, उनके जो मैटर के पार्टिकल हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे हीट एनर्जी मिलेगी तो और ज़्यादा क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स
हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो कह रहे हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं बढ़ाते, एक समय ऐसा आएगा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी उनको मिल जाएगी कि वो आपस में जो जिस अट्रैक्शन से वो बंधे हुए हैं वो उससे क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, उसको वो तोड़ देंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके ही हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, हो जाए सॉलिड लिक्विड गैस, वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के अट्रैक्शन से क्या होते हैं, बाउंड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो उनकी काइनेटिक बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उस अट्रैक्शन को इजीली क्या हो जाता है, वो तोड़ पाते हैं या उनका टूट जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड starts boiling at the atmospheric pressure is known as it's a boiling point। तो टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी लिक्विड क्या हो, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना। तो ये एक बल्क फिनोमेना है, मतलब एक साथ होते हैं, ऐसा अलग अलग कोई नहीं होगा। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गैन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो किसी भी लिक्विड के बहुत सारे पार्टिकल क्या होंगे, वो एनर्जी गैन करेंगे और वो क्या होंगे, एक साथ क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बल्क फिनोमेना। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। तो ये कह रहे हैं केल्विन में दिया हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट बताना हो तो कितना होता है, 373 केल्विन। और डिग्री सेंटीग्रेड में हो तो नीचे लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आजकल जिसमें इसका नाम सेल्सियस भी कहा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि कोई भी वाटर जो होता है वो या लिक्विड होता है वो क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आप जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको क्या कर डिफाइन कर सकते हो। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी हम लोगों ने जो मेल्टिंग पॉइंट वाला किया था ना, सॉलिड से लिक्विड हुआ, तो उसके अंदर हमारा जो एनर्जी आई थी कौन थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब जो लिक्विड बदल रहा है गैस के अंदर, वेपर के अंदर, तो वहाँ पे एनर्जी कौन सी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो कह रहे हैं स्टीम मतलब भाप के अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी जो एनर्जी है वो वाटर के एनर्जी से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एट सेम टेम्परेचर पर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी इसलिए होती है कि वो उनको वेपर बनने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इसलिए उनके क्या होती है, लिक्विड से क्या होती है, वाटर से क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। तो नीचे एक रे डायग्राम दिया है, उसके अंदर देख सकते हैं सॉलिड स्टेट अगर उसको हीट दिया जाए तो वो बदल जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को भी हीट दें तो वो बदल जाएगा गैसेस स्टेट में। तो अगर गैस स्टेट है और उसको हम लोग क्या करें, कूल करें, तो कूल करने में वो बदल जाएगा लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो बदल जाएगा आपका सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अभी हमने जो पढ़ा है इस टॉपिक से हम ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी मैटर के स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इजीली, किसके द्वारा, टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर को चेंज कर दें तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है।